अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस का हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इसके प्रैक्टिकल्स में हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या-क्या चीज़ें हैं। वो सारे टॉपिक्स जो हमने अभी आउटलाइन में देखे थे, उन सबको हम लोग कवर करेंगे बारी-बारी। तो सबसे पहला काम होता है कि हमारे जो एसक्यूएल सर्वर्स हैं, उनके ऊपर हमने किस तरह से डेटाबेस जो है वो क्रिएट करनी है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, ह्यूमन लाइक लैंग्वेज है ये। जिस तरह के हम लोग इंग्लिश बोलते हैं उसी तरह की इसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सिंपल वर्ड्स हैं, जैसे ये क्रिएट का वर्ड है, टेबल का वर्ड है, इंसर्ट का वर्ड है, ये सिंपल वर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें कोई कौन आई हो या फिर कोई सी आउट या सीन इस तरह का वर्ड नहीं है। सिंपल जब हमने कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो हमने कहा क्रिएट कर दो, ठीक है। क्रिएट करनी थी हमने डेटाबेस, हमने क्रिएट का कीवर्ड लिखा, उसके आगे डेटाबेस का कीवर्ड लिखा और फर्दर नेम ऑफ डेटाबेस है ये, ठीक है। ये हमारे पास सिंटेक्स था डेटाबेस क्रिएट करने का। जब आप ये एक लाइन लिख चुकेंगे तो आपने क्या करना है, इस सारी लाइन को सिलेक्ट करना है और इस सारी लाइन को सिलेक्ट करने के बाद F5 को प्रेस करना है और इसके बाद ये रन हो जाएगा खुद ब खुद। एक एक लाइन आप लिखते जाएंगे और उस एक लाइन को एग्जीक्यूट करते जाएंगे, ठीक है। एक एक लाइन को एग्जीक्यूट आपने करते जाना है। अब यहाँ तक आपका हो गया, एक आपसे डेटाबेस बन गई। अब उस डेटाबेस को जब आपने उसके ऊपर कोई काम करना है तो वो कैसे करना है। तो जब भी आपने कोई चीज़ बनाई है, जब आप उसे परफॉर्म करने लगेंगे आपको उसके अंदर जाने की ज़रूरत है। तो वो क्या है कि यूज़ लैब, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में कोई आपने लैब बनाई है तो आप बाहर खड़े होकर तो उस लैब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाके देखना पड़ेगा कि अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं। जब आप वो देख लेंगे फिर आप उन स्टूडेंट्स को उनके नेम, उनके रोल नंबर सारा कुछ असाइन करेंगे। ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर हमने डेटाबेस बना ली और अब क्या किया, डेटाबेस को यूज किया। अब सबसे पहला काम यहाँ पर क्या है कि डेटाबेस जब हम लोगों ने बना ली है तो डेटाबेस के अंदर अब जो एंटिटीज हैं जो इस सिस्टम के अंदर इस डेटाबेस में इन्वॉल्व होंगी उनको उनके लिए टेबल्स बनाने हैं। उनके लिए टेबल्स क्यों बनाने हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास एंटिटी होती है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट है उसका नेम होगा, उसका कोई रोल नंबर होगा, उसने कोई क्लास ज्वाइन की होगी, उसका अगर कोई टेस्ट रिजल्ट है, उसका कोई अगर एज इन्फॉर्मेशन है, वो सारा कुछ क्या है हमने टेबल में स्टोर करना है। डेटाबेसेस का मतलब ही है कि हमारे पास ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो डाटा है ना वो कलेक्टेड हो। तो सबसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो रिलेशंस होते हैं, और रिलेशंस किसे कहते हैं, टेबल्स को कहते हैं। तो अब टेबल्स के अंदर हमने इनको स्टोर करना है, तो टेबल कैसे बनाएंगे, जिस तरह से हमने डेटाबेस क्रिएट की थी उसी तरह से हम टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल और आगे स्टूडेंट नेम, क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम, ठीक है। स्टूडेंट जोन्स है वो हमारे पास एंटिटी है हमारी डेटाबेस लैब 1 की, और हर एंटिटी के मैंने जैसे अभी कहा कि एट्रीब्यूट्स होते हैं। उन एट्रीब्यूट्स को हम कॉलम में शो कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर फर्स्ट एंटिटी अगर कोई आती है तो मैं कहती हूँ कि फर्स्ट कॉलम के अंदर उसके क्या स्टोर होना चाहिए, उसका रोल नंबर। अब रोल नंबर हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है, और कैरेक्टरिस्टिक का हम क्या कहते हैं कि रोल नंबर हमारे पास इंटीजर टाइप है। जब हम लोग C++ यूज करते थे तो वहां पर हम डाटा टाइप पहले और उसका जो वेरिएबल होता है उसको बाद में लिखते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि वेरिएबल नेम पहले होगा और बाद में उसका क्या आएगा, डाटा टाइप आएगी। अब डाटा टाइप लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर जो सी रिस्ट्रिक्शन लगाई है या कॉन्स्ट्रेंट आप कहें जो यूज किया वो है प्राइमरी की। अब प्राइमरी की को अगर मैंने किसी वेरिएबल के साथ लिख दिया ना तो इसका मतलब है कि उसका ये जो कॉलम है ना टेबल का, ये उसको यूनिकली डिफाइन करेगा, ठीक है। हर रो को यूनिकली डिफाइन करेगा, टेबल की हर रो को यूनिकली डिफाइन करेगा। कैसे कि अगर आपके पास ये टेबल है ना तो 1 2 3, ठीक है। जब मैं 3 कहूंगी तो वो 3 पर जाएगा, 1 कहूंगी तो 1 पे जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पर दो कॉलम्स सॉरी 2 कॉलम्स में 1 लिखा और वो कंफ्यूज हो जाए कि मैंने यहाँ पर जाना है या यहाँ पर। नहीं, वो यूनिकली हर एक को डिफाइन करता है, जिसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट जो है वो यूनिक होगा। जो नई एंट्री आ रही है वो क्या होगी, यूनिक होगी। और दूसरी चीज ये
कि कोई भी जो हमारी स्पेस है अंदर से वो नल नहीं रहेगी, ठीक है। ये प्राइमरी की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने याद रखनी है कि एक तो प्राइमरी की नल नहीं होती, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि उसको आप खाली छोड़ दें, और दूसरी ये कि कोई सेम नहीं हो सकती। ये हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे, अगर आप सेम कर दें तो वो क्या होगा उसका, ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास नेम वेरिएबल। नेम वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, उसको डाटा टाइप दिया है वार्चर की। अब ये वार्चर क्या है, जैसे वहां पर खाली करेक्टर था ना, करेक्टर लिखते थे, आप ये देखें ये 4 जो से लेटर्स हैं ये वही हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल का करेक्टर टाइप लिया है, ठीक है। वेरिएबल ऑफ करेक्टर टाइप, जिसका मतलब क्या है कि आपके पास लेंथ जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा दी है। ये करेक्टर सिंपल करेक्टर से ज्यादा लेंथ का होता है, और इसकी लेंथ आपको हमेशा डिफाइन करनी पड़ती है। अगर आप इसकी लेंथ डिफाइन नहीं करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। उसके बाद इसकी एक और करेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट की क्लास, ठीक है, यानी वो किस क्लास में पढ़ता है। और फाइनली इसको भी हमने वही दिया हुआ है डाटा टाइप। और फाइनली हमारे पास मार्क्स की एक है, और मार्क्स के ऊपर मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है नॉट नल की। नॉट नल का क्या मतलब है कि कोई जगह मैं खाली नहीं छोड़ सकती अभी इसके कॉलम के अंदर, यानी जहां मार्क्स एंटर करने हैं वहां करने ही करने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी का मार्क्स ही एंटर ना करूं। तो ये चीजें हम देखेंगे आगे इंसर्ट करते वक्त वैल्यूज टेबल में कि किस तरह से ये चीजें एरर देंगी अगर हमने इन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो ना किया है, इन रूल्स को फॉलो ना किया है। ये बेसिकली रूल्स हैं और इनके अकॉर्डिंग हमें एंटर करनी पड़ती है वैल्यू। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास एरर्स आएंगे। तो इतनी सी लाइन जो सी है क्रिएट टेबल से लेकर नॉट नल तक, यहाँ तक आपको करने के बाद क्या करना है कि F5 को फिर से रन करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ तक कितनी दफा F5 को रन किया, फर्स्ट टाइम यहाँ पर F5 को रन किया, फिर यहाँ पर किया, और अब यहाँ पर, यानी 3 दफा हर लाइन को अलग अलग F5 के साथ आप रन करते जाएंगे। अब यहाँ पर इंसर्ट करने की बारी आ गई है टेबल में। तो इंसर्ट कैसे कर रहे हैं हम वैल्यूज को, तो देख सकते हैं आप कि हर रो के लिए हमें अलग से एक लाइन लेनी पड़ रही है, ठीक है। ये चीज अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर लें तो आपके लिए बाद में इंसर्शन आसान हो जाती है। एक लाइन लिखें, उसे लिखने के बाद आपने कॉपी पेस्ट करते जाना है और बाद में अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम था रोल नंबर का, ये सेकंड कॉलम है नेम का, ये थर्ड है क्लास का, और ये लास्ट है मार्क्स का, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि क्लास वाला नेम की जगह आप लिख दें और नेम वाला क्लास की जगह लिख दें, ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन फिर देगा, ठीक है। अब फर्स्ट रो है उसमें रोल नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 रोज बनी है, और 5 रोज के अंदर उनके नेम भी हैं स्टूडेंट्स के, उनकी क्लास भी है, क्लास सबकी सेम है, कोई इशू नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने उसे कोई प्राइमरी की या इस तरह की यूनिक कॉन्स्टेंट नहीं दी। अगर मैं यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट दे देती इसे यूनिक, तो इसका मतलब ये होना था कि इसमें आने वाली हर वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ यूनिक का मैंने यूज नहीं किया था, इस वजह से मुझे यहाँ पर कोई इशू नहीं हुआ जब मैंने इन सारी लाइंस को लिखने के बाद F5 को प्रेस किया। अब आप इन पांचों की पांचों लाइंस को इकट्ठा एक दफा लिख लेने के बाद सारों को सिलेक्ट करेंगे, और सारों को सिलेक्ट करने के बाद F5 प्रेस कर लेंगे, ठीक है। जब इंसर्शन करनी होती है किसी टेबल में तो सारी वैल्यूज लिख के आप एक ही दफा में इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक करने के बाद सक्सेसफुली मेरा टेबल जोन है वो रन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले मेरे पास ये आ रहा है सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्टूडेंट के जो टेबल है ना उसका सारा डाटा ले लो। कैसे? जो ये स्टैटिक का यहाँ पर यूज हुआ है ना, इसका मतलब है ऑल। इसका क्या मतलब है? ऑल, यानी कि सारा का सारा डाटा जो इसके अंदर है आपने वो ले लेना है। और किस में से लेना है? स्टूडेंट टेबल में से लेना है। सिलेक्ट करना है स्टूडेंट टेबल में से सारा डाटा। तो ये स्टूडेंट के टेबल में से सारा डाटा कलेक्ट कर लेगा, यानी कौन से वाला? ये वाला। और कॉलम्स नेम के साथ जितने भी ये कॉलम नेम है, रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, इन सब के साथ उस डाटा को प्रिंट करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रॉम के साथ स्टैटिक का यूज हुआ है क्योंकि हमने सारा डाटा लेना है। जब हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक कॉलम्स लेने होंगे ना, यानी पूरे टेबल को नहीं प्रिंट करवाना, सिर्फ कुछ कॉलम्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पूरे टेबल में 4 थे, लेकिन मैं कोई टेबल ऐसा शो करवाना चाह रही हूँ जिसमें ना क्लास ना मेंशन हो, क्योंकि क्लास सबकी एक ही है। तो मैंने ये 3 कॉलम सेलेक्ट किए हैं।
तो इन 3 कॉलम्स को सिलेक्ट किया है, ये वाला नहीं किया, तो क्या हुआ है, फ्रॉम के साथ जो स्टैटिक था वो हट गया है। इसका मतलब ये है कि मैं सारा टेबल नहीं सिलेक्ट कर रही, ठीक है ना। तो जहां पर हमने सारा टेबल सिलेक्ट करना वहां स्टैटिक मस्ट होगा, और जहां नहीं करना वहां पर नहीं होगा, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह फिर कॉलम नेम लिखने पड़ेंगे जो जो हमें चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट टेबल में से रोल नंबर, नेम और मार्क्स का कॉलम सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ये सिंपल मैंने आपको एक पढ़ के बताइए क्यूरी के किस तरह से हो सकती है। तो ये था हमारा मेथड टेबल को क्रिएट करने का। नेक्स्ट अब हम वो एरर्स देखने जा रहे हैं जो हमने कहा था कि टेबल्स में आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नई रो इंसर्ट की है जिसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर है 5। अगर आप पिछला टेबल देखें तो उसमें क्या है कि जो रोल नंबर 5 है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस सूरत में तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए ना 5 को। तो क्या हुआ है, जब मैंने इसे रन किया है तो वो क्या कह रहे हैं कि इस लाइन में एरर है, ठीक है। उन्होंने खुद ही ये मैसेज शो करवा दिए कि इस लाइन में क्या है, एरर है। और दूसरा वो यहाँ पर इस वजह से रेड लाइन आ रही है क्योंकि यहाँ पर मैंने ये कोट्स नहीं लगाए, तो इस वजह से आ रही है। बहरहाल उसका इतना इशू नहीं है, लेकिन एरर उसका भी आएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन एरर है वो किसका आ रहा है, 5 का, क्योंकि 5 जो है वो ऑलरेडी इंसर्टेड है। उसके बाद सेकंड एरर जो हम लोगों ने कहा था, हम देखेंगे कि प्राइमरी की जो है वो नल नहीं हो सकती, राइट। तो मैंने यहाँ पर उसे नल वैल्यू दी थी, बजाय कोई वैल्यू इंसर्ट करने के, या कोई रोल नंबर 6 अप्लाई कर देती या 7 दे देती, मैंने उसे नल दे दिया, यानी खाली छोड़ दिया। तो उसने क्या कहा कि यहाँ पर आप वैल्यू जो नल है वो इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये अलाउ ही नहीं करेगा आपको कि आप इस तरह नल वैल्यू इंसर्ट करें। तो इसी तरह हमें क्या पता लग गया, प्रूफ हो गया है कि प्राइमरी की ना तो नल हो सकती है और ना ही सेम हो सकती है। अब रह गई थी बात जो हमने नल कांस्टेंट यूज की थी, तो अब वो भी देख लेते हैं। जब मैंने यहाँ नल कांस्टेंट यूज की, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है नॉट नल, नल नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने नल वैल्यू दे दी है। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये अलाउ नहीं कर रही, ठीक है। कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स, नल वैल्यू यहाँ पर नहीं आ सकती। मैंने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये देखें तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है मार्क्स इंट नॉट नल, तो नल नहीं है ना। तो वो यही चीज कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर कहा हुआ है मैंने नल नहीं होनी चाहिए वैल्यू, तो इस वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग अपने जो एरर्स होते हैं ना उनको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो सही वर्किंग कर रही हैं या नहीं। अब आपने जो काम करना है वो ये करना है कि जो क्लास का कॉलम था इसके ऊपर अब आपने लगानी है यूनिक कांस्टेंट, ठीक है। मैंने आपको प्राइमरी का यूज दिखाया और नल का यूज दिखाया। अब आपने जो यूज करना है वो करना है यूनिक को। आपने यूनिक क्लास लिखनी है और उसके अंदर दो रोज के अंदर सेम वर्ड लिखने की कोशिश करनी है। आप देखेंगे कि वहां पर एरर आएगा, ठीक है। तो ये आपने करना है खुद।